तो चंदन वाला ने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, जो है वो ये है, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। भगवान ने कहा ठीक है। और उनके हाथ में तो, उनके पास तो रिद्धियां होती है, उनके हाथ में वस्तु जाते ही अमृत बन जाती है। ये तो लोगों को देखने के लिए बुझी थी, लेकिन उनके हाथ में जाते ही अमीय सबीडम, वे मुनिराज थे, उनके पास तो सारी रिद्धियां हैं, और जैसे ही उनके हाथ पे जाएगा जहर भी डालो तो अमृत हो जाएगा। उनके हाथ में गया अमृत जैसा हार हो गया, उन्होंने हार ले लिया, रत्नों की वर्षा हो गई। भूसी कितने की थी? फ्री की। और आए कितने? रत्न गिरे। आए कितने? हम ये कहना चाहते हैं कम खर्च और इनकम ज्यादा। समझदारी के काम करो। बड़े से बड़ा व्यक्ति मिले अपने घर पे ले आओ, बड़े से बड़ा व्यक्ति मिले अपने घर पे ले आओ, उसकी सेवा करो। उसकी सेवा से वो चीज मिलेगी जो तुम्हें जिंदगी भर कमाने से भी ना मिली हो। उसकी सेवा से वो चीज मिल सकती है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है अगर तीर्थंकर कहीं हमारे नगर में आ जाए तो मेरे घर में आए, क्योंकि उसे पता तो चल जाए कि रत्न बरसते हैं जहां भगवान पहुंच जाते हैं। लोग लड़ जाएं, लोग लड़ जाएं और कहें कुलदीप जैसे हो तो कहें हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे, मेरे यहां ले जाना, तुम तो मेरे यहां ले आना बस। ये तो कोई घोषणा करने 10 लाख रुपए कहां लगते हैं? वो भगवान को ही तो लाना है। तो कहने का मतलब ये है वहां तो रत्नों की वर्षा हो जाए, लेकिन जब हम उत्तम कार्य करते हैं और ध्यान रहे, इतना बड़ा व्यक्ति, जितने बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, ये बड़े बड़े व्यक्ति ऐसे ही हमारे द्वार पे नहीं आ जाते, बड़े ऊंचे भाव बनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर के उनके चरण हमारे द्वार पर आते हैं। ऐसे ही नहीं आ जाते। ये तो सोचते हैं कि महाराज तो ऐसे ही आगे आ रहे थे तो हमें रास्ते में मिल गए, लेकिन बहुत ऊंचे भाव होते हैं तब कहीं जाकर के किसी के द्वार पर आ पाते हैं। सेवा करना हर किसी के वश की बात नहीं है। हम बस बड़े व्यक्ति की जितनी ज़्यादा सेवा करेंगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट सामने आ जाएगा। आप लोग मोदी से पहचान कर लो, मोदी से रिश्तेदारी बना लो, देखो कितनी इनकम होती है। कितनी इनकम होती है। अजय तो देखो तो खर्चा क्या हो रहा है, खर्चा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ज़्यादा आएंगे, एक बार आएंगे, भोजन कर जाएंगे, बस जाएंगे, लेकिन इनकम कितनी होगी ये बताओ। बस यही कहना चाहते हैं, जितने बड़े व्यक्ति की सेवा होती है उतनी ही ज़्यादा इनकम होती है। जितना ऊंचा कार्य होता है उतनी ही ज़्यादा इनकम होती है, और जितना नीचा कार्य होता है उतनी ही कम इनकम होती है। इसलिए हम अगर ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, पहले उत्कृष्ट कार्य की तलाश करो, ऊंचे व्यक्ति की तलाश करो, ऊंचे व्यक्ति के चरणों में जाओ, ऊंचे व्यक्ति से निवेदन करो और ऊंचे व्यक्ति को अपने घर पे बुलाओ, ऊंचे व्यक्ति से रिश्तेदारी बनाओ, तुम्हें बड़ी से बड़ी चीज मिल जाएगी। आप दुनिया में सबसे बड़ी चीज समझते क्या है? ये भी तो बता दो हमें। हम ये समझते हैं ये मिलना चाहिए। क्या समझते हो दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या समझते हो? भाग्य से तो मिलता है, चीज की बात कर रहा हूं। दुनिया में सबसे बढ़िया चीज, सबसे उत्कृष्ट चीज क्या समझते हो? विचार करो। सोना समझते हो, चांदी समझते हो, हीरा समझते हो, मणि समझते हो, क्या समझते हो सबसे ऊंची चीज? मकान समझते हो, व्यापार समझते हो, क्या समझते हो ये तो बताओ। अभी तुम्हारी समझ है कितनी? और तुम दुनिया में सबसे ऊंची चीज समझते क्या हो?
बोले पैसा समझते हैं। पैसा बड़ी चीज नहीं है, इससे भी ऊंची कोई चीज है। लोग इज्जत के लिए पैसा फेंक देते हैं। लोग इज्जत के लिए पैसा फेंक देते हैं। सम्मान तो हो, 10 लाख रुपए ले लो। एक बार मैं भोपाल में था, तो भोपाल में चातुर्मास चल रहा था। एक सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता हुई जिसमें प्रथम पुरस्कार गोल्ड मेडल था। प्रथम पुरस्कार गोल्ड मेडल था। गोल्ड मेडल उस समय 1996 में बहुत से बहुत 5,000 रुपये, 5,000 रुपये तोले होगा। हाँ, 5,000 रुपये तोले था 1996 में, 5,000 रुपये तोले था। तो 1 तोले का गोल्ड मेडल मिलना था, प्रथम पुरस्कार। जब बहुत सारे लोगों ने उसमें प्रयास किया, अपने प्रश्नों के उत्तर दिए, 111 प्रश्नों के उत्तर देने के बाद बहुत सारे लोग लिस्ट में आए। अब ड्रा होना था। पहले तो कॉपी नहीं जची थी, कॉपी जच गई। जचने के बाद कई लोग मेरे पास आए जो हमारे बहुत ही क्लोज थे, नजदीक थे। महाराज, हम 1 तोले नहीं 5 तोले सोना दान में दे देंगे, आप गोल्ड मेडल मेरा निकलवा दो। वो 25,000 रुपये देने को तैयार हुए, गाय के लिए 5,000 रुपये लेने के लिए। 5,000 की बात नहीं है, इज्जत की बात है। तो पैसे की उतनी कीमत नहीं है जितनी की इज्जत की कीमत है। इज्जत के लिए आदमी पूरा पैसा फेंक सकता है, इज्जत बनी रहे। इज्जत के लिए त्याग कर सकता है, इज्जत के लिए दान कर सकता है, इज्जत के लिए अभिमान कर सकता है। तो पैसे से भी ऊंची कोई चीज है कोई ऊंची चीज? आप सोना समझते हैं, वो सोने का भी त्याग कर सकता है इज्जत के लिए। अब बताइए, तुम सबसे बड़ी चीज समझते क्या हो? ये तो बताओ। हम ये समझते हैं, भाई हीरा समझते हो? उसकी आराधना से हीरे भी घर में बरस जाते हैं। ये तो 1 घंटा आता है, 1 घंटे के लिए भगवान अगर तुम्हारे घर पे आ जाए तो हीरे बरस जाते हैं। और भगवान ही वहां पैदा हो जाए तो 15 महीने तक हीरे बरसते हैं, रत्न ही बरसते हैं, 15 महीने तक बरसते हैं। इनकम का पार बताओ क्या होगा? और ये तो बताओ कि भगवान ने ऐसा क्या किया था जो उनके आने पर रत्न बरसते हैं? इस पे विचार करो। कौन सा व्यापार किया था, कौन सी पढ़ाई की थी, कौन सी IIT की थी और कौन सी इंजीनियरिंग की थी, कौन सी उन्होंने IAS की थी, जिससे उनकी ऐसी पढ़ाई से उनके आने पर रत्न बरसते हैं। क्या किया था उन्होंने? इस पे विचार करो। जो विचार उन्होंने किया था, बस हम वही विचार अपने जीवन में ले आए। मेहनत कम और इनकम ज्यादा। हमने ये विचार किया ही नहीं। और जिसने ये विचार किया है, आप विचार करिए, बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, बड़े बड़े IAS होते हैं, वे भी नौकरी आदि छोड़ करके कभी कभी महाराज बन जाते हैं। आज भी है। आप डॉक्टर देख लीजिए, प्रोफेसर देख लीजिए, इंजीनियर देख लीजिए, CA करने वाले देख लीजिए, IAS देख लीजिए। हम तुम्हें गिना दें साधुओं को। इसका मतलब है इससे भी ऊंची चीज कहीं उन्होंने पाने का प्रयास किया है। इसमें क्या रखा है? इसमें क्या रखा है? अजय IAS ये तो छोड़ो, जरा शास्त्रों में पढ़ो। 6 खंड का अधिपति चक्रवर्ती भी सब छोड़ करके चल देता है। तब कहो
मेहनत कम और इनकम ज्यादा। ऐसी कौन सी मेहनत कर रहे हैं, क्यों इन्होंने छोड़ा, और छोड़ने के पीछे मिला क्या इन्हें? छोड़ा ज्यादा है या मिला ज्यादा है? और ये विचार करिए। अगर छोड़ा कम है और मिला ज्यादा है तो फायदे का काम है, और छोड़ा ज्यादा है और मिला कम तो घाटे का काम है। आप बताइए, आप विचार करिए, विचार करिए कि हमें ज्यादा मिला है या कम मिला है, हमने छोड़ा ज्यादा है या कम छोड़ा है। हम स्वयं इसका विचार करेंगे तो निश्चित है हम पा सकेंगे कि मेहनत कम की जाती है धर्म के कार्यों में, धर्म अनुष्ठान में मेहनत कम होती है और इनकम ज़्यादा होती है। महाराज लोग मेहनत कम करते हैं? नहीं नहीं, महाराज लोग बहुत मेहनत करते हैं। उनका नाम ही क्या है? श्रमण। श्रमण का मतलब होता है जो निरंतर श्रम करता रहता है, 24 आवर्स श्रम करता है, उसका नाम है श्रमण। श्रवण नहीं है जो सुनते रहते हैं वो करते नहीं है, श्रमण है जो श्रम करते हैं। फिर उन्हें जो वैभव प्राप्त होता है वे ही चक्रवर्ती बनते हैं जो पहले मुनि बनते हैं। चक्रवर्ती वे नहीं बनते जो पहले मुनि बनते हैं और कई बार मुनि बनते हैं, और मुनि बनते हैं तब उन्हें इतना वैभव प्राप्त हो पाता है। ऐसे ही नहीं हो जाता, कोई कमाई करके मुनि नहीं बनते। वे तो पाते हैं, और पाते हैं तो मुनि बन करके पाते हैं। इसलिए मेहनत कम और इनकम ज्यादा। बोले आपने तो अपना मार्ग बता दिया, अब आपने हमारा मार्ग नहीं बताया। हम तुम्हारा ही मार्ग बता रहे हैं कि हम धर्म के अनुष्ठान में शामिल हों, धर्म के अनुष्ठान करें तो निश्चित है मेहनत कम होगी और इनकम ज़्यादा होगी। और अगर हमने धर्म के अनुष्ठान नहीं किए और सांसारिक अनुष्ठान किए तो खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम जरा भी नहीं होगी। इसलिए हर बात को समझना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। चिंतनीय लोगों की बातें बिना चिंतन के समझ में नहीं आती, सुनने से समझ में नहीं आती। सुनने के बाद अगर चिंतन किया जाएगा तो समझ में आएंगी। विचार करिए, भगवान का रथ है, भगवान का रथ निकलेगा, निश्चित है व्यवस्था में खर्च तो होते ही हैं। हमने खर्च किए, लेकिन आपको उसकी इनकम मालूम है क्या है, उसका फल मालूम है क्या है? एक रथ का कितना फल होता है, रथ चलाने का कितना फल होता है, कहाँ मालूम? शास्त्रों में पढ़िए कितना फल होता है। एक प्रतिमा स्थापन करने का कितना फल होता है, एक प्रतिमा का की प्रभावना करने का फल कितना होता है, और धर्म की प्रभावना का फल क्या होता है, आप जरा शास्त्रों में पढ़िए। हमारे पास है ही क्या, और हम उसी में ही गुजर जाते हैं और कम इनकम में ही अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। कई लोग तो थोड़ी सी इनकम के लिए तरसते हैं और न जाने कहाँ कहाँ तलाशते। जीरा आदमी सवालों में, जीरा आदमी सवालों में, धर्म आता नहीं है ख्यालों में। जीरा आदमी सवालों में, धर्म आता नहीं है ख्यालों में। कोई चाबी नहीं है हाथों में, कोई चाबी नहीं है हाथों में। हो गई बुद्धि बंद तालों में, हो गई बुद्धि बंद तालों में।
जीरा आदमी सवालों में। तो हमारी बुद्धि ही तालों में बंद है। हम कैसे चिंतन करें, कैसे हम अनुभव करें और कैसे ये निकालें कि हाँ कम खर्चे में ज़्यादा इनकम है। हम महापुरुषों की सेवा करें और हमें अगर जितने बड़े से बड़े आदमी मिलते हैं उनसे अपना रिश्ता बनाएं, उनसे अपना प्रेम बढ़ाएं और उनकी सेवा करें, तो मुझे लगता है खर्च कम होगा और इनकम ज़्यादा होगी। और तुम काम ऐसे करते हो, कहीं संसार के झंझट में पड़ जाते हो, कहीं शादी के झंझट में पड़ जाते हो। एक तो शादी की तो शादी करने में 10 लाख निपटा दिए और फिर वो पत्नी आई, वो तुम्हारे कई लाख निपटाई। कौन सी इनकम हो गई? खर्चा ज्यादा, इनकम निल। मतलब इनकम कौन सी? इनकम निल। तुमने गणेश जी की 2 पत्नी है, गणेश जी की 2 पत्नी कही जाती हैं, कौन कौन सी? एक रिद्धि और एक सिद्धि। आपके पास एक, वो भी जिद्दी। उनके पास 2 रिद्धि और अपन को मिली एक, वो भी हमारा कह रहे जिद्दी नहीं, रद्दी। और उनके पास रिद्धि और सिद्धि। और जिनके पास रिद्धि सिद्धि है उनकी सेवा से रिद्धियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी। और गणेश जी का मतलब कोई और मत समझ लेना। गणेश जी का मतलब है गण के जो ईश्वर हैं उन्हें गणेश कहते हैं। गणेश किसका नाम है? गणधर का। गौतम गणधर का नाम, अपर नाम गणेश है। आदिनाथ भगवान का अपर नाम गणेश है, क्योंकि लाखों लोग समूह शरण में थे और उनके वो ईश्वर थे। गण माने समूह, समूह के जो प्रधान हैं उन्हें गणेश कहते हैं। उनके पास रिद्धि और सिद्धि, उनकी सेवा करोगे तो रिद्धियां मिलेंगी और सिद्धियां मिलेंगी। और रिद्धि मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। अब तुम्हें ना कमाने जाना है, ध्यान रहे, जिनको रिद्धि मिल जाती है वे कभी दुकान खोल के नहीं बैठते, ना उन्हें कारखाने चलाने पड़ते हैं।